We all know that modern history is an important subject for our prelims as well as for our mains. But इसको complete कैसे करें? How to complete this modern history in 10 days for our prelims? हमारे प्री के लिए इसको 10 दिन में कैसे तैयार करें? Why 10 days? Why not 7 days or why not 20 days? Because this is the adequate time जिसमें आपका complete हो सकता है. ठीक है, 7 डेज़ क्यों नहीं है? बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट करने के लिए फॉर आर यूपीएससी आपको पीवाईक्यूज़ देखने होते हैं, उसका सिलेबस देखना होता है. एंड यू ऑल नो कि जो प्री का सिलेबस है उसमें डिटेल में कुछ मेंशन नहीं है. वो कहाँ पे मेंशन है? हमारे मेंस के सिलेबस में. जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसमें डिटेल में मेंशन है, बट प्री के सिलेबस में कोई भी चीज़ डिटेल में मेंशन नहीं है, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो. फॉर दैट रीज़न यू हैव टू एनालाइज आवर मेन सिलेबस, उसके साथ आपको पीवाई को देखना पड़ेगा. ठीक है. सो 10 दिन में कैसे करें इसको? हाउ टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन 10 डेज? फॉर दिस रीज़न यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट स्पेक्ट्रम इज़ इनफ फॉर दिस. जो स्पेक्ट्रम का बुक है, छोटू सा बुक है वो, दैट इज़ इनफ. वो इनफ है फॉर आर मॉडर्न हिस्ट्री. वाई इनफ? बिकॉज स्पेक्ट्रम में से हमारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं. नॉट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस तो नहीं होते, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं. एटलीस्ट यू कैन से 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं हमारे स्पेक्ट्रम से हो जाते हैं. एंड यूपीएससी में हमें वही सोर्स फॉलो करना होता है जिससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ना कि जिससे ऑल क्वेश्चंस होते हैं. बिकॉज ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे सभी के सभी क्वेश्चंस बन पा रहे हो. ठीक है. फॉर दैट रीज़न स्पेक्ट्रम इज़ गुड. ठीक है, स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं मॉडर्न के लिए. सो स्पेक्ट्रम इज़ इनफ. एंड अगर आपके पास है, आई एम होपिंग कि बिकॉज ज़्यादातर एस्पिरेंट जो है हम स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, जिसमें अराउंड 800 to 900 पेजेस हैं. अगर आपने वो बुक पढ़ी है या फिर आपके पास पढ़ी होगी, तो वो उसमें 800 to 900 पेजेस हैं. ठीक है. जब आप लेटेस्ट एडिशन भी लेके आते हो तो वो पेजेस उसमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, 960 के आसपास पेजेस हो जाते हैं उसमें. सो इतने ज़्यादा पेजेस, ठीक है, 10 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है. हाउ? अगर आप इसको डिवाइड भी करते हो 800 पेजेस को 10 से, इट मीन्स यू हैव टू रीड 80 पेजेस इन अ डे. ठीक है, 80 पेजेस आपको करने पड़ेंगे एक दिन में. बट वो सभी के सभी ज़रूरी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के सभी ज़रूरी नहीं है. उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं. अगर आप बैटल्स वाला चैप्टर देखते हो जहाँ पे बैटल्स होती हैं, ठीक है, एक्सपांशन होता है यूरोपियन का, उसमें कहानियाँ दी हुई हैं. यू डोंट हैव टू रीड द स्टोरीज़. आपको फैक्ट पढ़ने हैं फॉर आर प्रीलिम्स. अगर आप प्री देते हो, प्री बिकॉज सब देंगे, उसमें फैक्ट पूछता है फैक्ट. ठीक है. चाहे वो कहानी की फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट नंबर दिया हो, चाहे कुछ ईयर दिया हो, ठीक है, वो फैक्ट की फॉर्म में पूछता है. सो 800 to 900 पेजेस हैं, आपको ये सारे के सारे नहीं पढ़ने. ठीक है. यू कैन नॉट रीड दिस ह्यूज नंबर ऑफ पेजेस अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपके ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, जो आपके ब्रेन की मेमोरी है वो लिमिटेड है. ठीक है. सो वट यू शुड डू नाउ? आपको अब क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द प्रीलिम्स पीवाईक्यूज. हमारे प्री के, अगर आपके पास, आई होप कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आपके पास पीवाईक्यू वाला बुक पढ़ा होगा. आपके पास पीवाईक्यू वाली एक बुक होगी. उसमें से अगर तो सेक्शन वाइज डिवाइड है, कुछ बुक्स होती हैं जिसमें सेक्शन वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज दिए होते हैं, एंड कुछ में ईयर वाइज दिए होते हैं. सो अगर सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर नहीं दिए हुए देन यू कैन सिंपली गूगल इट. आप गूगल पे जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यूज, साथ में यूपीएससी लिख दो. उसमें कोई भी वेबसाइट आएगी, फर्स्ट सेकंड जो भी आपको अच्छी लगे उसको विज़िट करो, एंड उसमें दिया होगा आपको. ठीक है. उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज़ करो उस पीडीएफ को, जो भी वहाँ पे मटेरियल देखेगा पीवाईक्यू का, प्रीलिम्स का. ठीक है. बेस्ड ऑन दैट आपको एक थीम्स पता चलेंगे, उसके बेसिस पे आपको थीम्स पता चलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चलेगा कि जो पोस्ट गांधी है, ठीक है, आफ्टर गांधी जी के आने के बाद जो मोमेंट्स हैं हमारी, उसके बारे में ज़्यादा पूछ रहा है. आपको पता चलेगा कि जो हमारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उसके बारे में भी पूछ रहा है. आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है
1857 का रिवॉल्ट है उसके बारे में पूछ रहा है। सो ये था, सारे के सारे थीम्स आपको पता चलेंगे PYQ के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ PYQ आपको ये सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। सो आफ्टर एनालाइजिंग दिस थिंग, जब आप ये पता चल जाएगा आपको कि कौन सा है, सो यू विल गेट टू नो व्हाट UPSC रियली लव्स, व्हाट UPSC रियली लव्स, ठीक है। कौन से वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। कौन से वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। देन आफ्टर दिस अब आपको पता है कौन से टॉपिक्स हैं जिसको UPSC रियली, जिसके ऊपर UPSC फोकस करता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप स्पेक्ट्रम उठाओ, जो 800-900 पेजेस वाली बुक है स्पेक्ट्रम, छोटी सी बुक है, पॉकेट में भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसको उठाओ अब, एंड जब आप इसको कवर करोगे, ठीक है, फर्स्ट एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर आएगा। सो फ्रॉम दैट चैप्टर आप स्टार्ट करोगे। सो उसमें से अब आपको पता है कि कौन सी चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। पूछेगा कि कौन सी फैक्ट्री सेटअप हुई है PYQ के बेसिस पे, कौन सा फोर्ट बना था, फोर्ट विलियम, फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, कब आए थे, एंड इनका टाइमलाइन क्या था, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई थी, ऐसी चीज़ें पूछता है प्रीलिम्स में। सो उस बेसिस पे आप क्या करो, जब इसको पढ़ लोगे, फर्स्ट रीडिंग आपने ले ली उस चैप्टर की, एंड उस चैप्टर का फिर नोट्स बना लो फर्स्ट रीडिंग के बाद उस चैप्टर का, ठीक है। मैं सिर्फ चैप्टर की बात कर रहा हूँ, बुक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप उस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ लोगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम के, उसके बाद आप हाईलाइट करोगे साथ में जो चीज़ें आपने PYQ में देखी हैं, उस बेसिस पे आप उस चीज़ को हाईलाइट करोगे। एंड जो चीज़ आपने हाईलाइट की होगी इंपॉर्टेंस वाइज PYQ के बेसिस पे, उस चैप्टर का आप बनाओगे नोट्स, उस चैप्टर का आप नोट्स बनाओगे A4 शीट पे, ब्लैंक A4 शीट पे आप बनाओगे नोट्स, ठीक है। अब ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। उसका आपके पास फॉर एग्जांपल 10 पेज का ये चैप्टर है, 10-12 पेज का चैप्टर है आपका, अराउंड 1 एंड 2 पेजेस यहाँ पे आ गए, ठीक है, 1 एंड 2 पेजेस आपके नोट्स पे आ गए। ऐसे ही आप करोगे हर चैप्टर के साथ, हर चैप्टर के साथ आप ये सेम साइकिल रिपीट करोगे। जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे, जब आपकी पूरी बुक जो है 800-900 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, एट लास्ट आपके पास 80-90 पेजेस रह जाएंगे जो आपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। जब आप कंप्लीट कर लोगे इस बुक को, आपके पास 80-90 पेज होंगे अपने हाथ में जो आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। एंड इनमें वो चीज़ें होंगी जो पूछी गई हैं PYQs में, एंड या फिर इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ थीम्स। PYQ के थीम्स पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने ऑलरेडी इस नंबर में 80-90 पेजेस में लिख ली हैं, ठीक है। सो जब आप नेक्स्ट टाइम से रिवाइज़ करोगे, आपको ये 800-900 वाली बुक उठाने की दोबारा से स्पेक्ट्रम ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये अपने 80-90 पेज को रिवाइज करना है, इसी को रीड करना है। एंड जब आप मॉक दोगे, बिकॉज मॉक तो सभी देते हैं, जब आप मॉक लगाओगे PYQ का, चाहे लगा रहे हो आप, चाहे कोई ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉक है, चाहे आप PYQ लगा रहे हो चाहे मॉक लगा रहे हो, अगर आपको उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आप उसको अपने इन नोट्स में ऐड कर लेना। एंड जब आप इस नोट को बनाओगे, इस नोट्स को बनाओगे, कोई भी चैप्टर है, कोई भी चैप्टर है उसका नोट्स बना रहे हो आप, ठीक है, उसमें एटलीस्ट इतना सा 1/4 पेज या फिर हाफ पेज उसका एम्प्टी छोड़ देना, 1/4 या फिर 1/2 पेज जो है उसका स्पेस उसमें छोड़ देना लास्ट में। वाई? बिकॉज जब भी आप मॉक दोगे तो आपको लगेगा कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू है। सो अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उस न्यू इन्फॉर्मेशन को चैप्टर वाइज उस जगह में ऐड कर लेना, चैप्टर वाइज उस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके नोट्स जो हैं वो अच्छे कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाएंगे, एंड आपको अगेन लेबर नहीं करनी पड़ेगी अपनी स्पेक्ट्रम के ऊपर, आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, ठीक है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब आप अपने सिर्फ हैंड रिटन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट योर मॉडर्न हिस्ट्री इन 10 डेज। हाउ इन 10 डेज? हाउ इन 10 डेज? अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आप कर रहे हो, अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छी बात है, बट इतने तो बेर मिनिमम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो उसमें से अगर आप 1 या 2 दिन अपने स्पेंड करते हो, 2 दिन पर ज़्यादा हो जाएगा, एटलीस्ट 1 डेज, ठीक है, बहुत है 1 डे। एक दिन के अंदर आप अगर 6 to 7 आवर्स, 6 to 8 आवर्स लगा रहे हो, ठीक है, इसमें आप PYQ एनालाइज करोगे, मॉडर्न के अपने PYQs देखोगे, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट डे या फिर फ्रॉम दैट डे ऑल्सो
उसी दिन से या फिर नेक्स्ट डे से आप क्या करोगे, अपनी स्पेक्ट्रम को उठाओगे, अपनी स्पेक्ट्रम को पढ़ना स्टार्ट करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ PYQ एनालिसिस आपको थीम्स पता है। अब आपको थीम्स पता है, अब आपको ब्लाइंडली कुछ भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नाउ यू नो कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्या चीज़ पढ़नी है। सो इसके बेस पे आप पढ़ोगे विद इन 7 to 8 डेज़, विद इन 7 to 8 डेज़, 9 डेज़ आप इसको कंप्लीट कर लोगे। किस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, इसका सोर्स क्या है? सोर्स इज़ ट्रस्ट मी ब्रो, नो इट इज़ नॉट ट्रस्ट मी ब्रो, इट इज़ माई एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाई मी ओनली, ठीक है। जितने भी मैंने काफ़ी टॉपर्स देखे हैं उनका भी यही सजेशन है, उन्होंने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया हुआ है। बिकॉज UPSC के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो PYQ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी सब्जेक्ट को उठा के डायरेक्टली पढ़ने लग जाओगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, आप लॉस्ट हो जाओगे सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते। सो फॉर दैट रीज़न यू हैव टू एनालाइज PYQs, यू हैव टू मेक अ प्लान कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड आपको थीम्स पकड़ने पड़ेंगे, आपको थीम्स पकड़ने पड़ेंगे। बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट योर मॉडल। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। We'll meet you in next video. Thank you. If you are new, you can be part of our community. You can hit that red icon. Thank you for watching this session.